गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो आप सभी अपनी मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 118। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें। ओके। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। आप सभी बच्चों को बोला जा रहा है ये सब बात। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए ये नोटिस है, और जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इन बातों पे ध्यान दीजिए आप लोग। आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए। ओके। और रेगुलर क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए। ठीक है। आप लोगों का होमवर्क था, मतलब कल का जो होमवर्क था वो था मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.4। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग द मनी। तो 8.4 का जिनके पास बुक होगी वो देख रहे होंगे कि 4 ही क्वेश्चन दिया गया था, 4 छोड़ दिया गया था, है ना। तो टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे बनाने के लिए और 4 क्वेश्चन बोल दिया गया था छोड़ देने के लिए। तो आप लोगों ने 4 क्वेश्चन बनाया होगा। और आगे बढ़ाने से पहले मैं इन 4 क्वेश्चन का जैसे रोज़ चेकअप होता है, मतलब आंसर चेक होता है ना, तो मैं वैसे चेक कर दूंगी। कैसे, मतलब बोर्ड पे मैं उसे सॉल्व करती हूँ, आंसर लिखती हूँ, और आप क्या करते हैं अपनी बुक और नोटबुक से मैच करते हैं। तो बुक वाले बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 118 एंड 119। और नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे मैथमेटिक्स की। लेकिन आप सभी जिनके पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवाएंगे हर हाल में। ओके। और दूसरी बात, जो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, बार बार ये बात आप सभी बच्चों को रिपीट कराई जा रही है, बार बार दोहराई जा रही है कि अपनी बुक परचेस करवा लें। बुक स्कूल में अवेलेबल है ना। और उसके बाद अगर बुक है और आप क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो ये बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास में भी प्रेजेंट रहिए। और अगर क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं, अगर बुक नहीं है तो आप अपनी बुक परचेस करवाइए। ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है और क्लास में प्रेजेंट है बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए जिस तरह से आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करते थे। ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास है वो भी एक तरह का आपका स्कूल है। ठीक है, इसे ये नहीं समझिए कि हम ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आपका क्लास है तो इसे सीरियसली लीजिए। और जितने देर की आपकी क्लासेस होती है उतनी देर आप अपने क्लास में प्रेजेंट रहा कीजिए हर हाल में। ठीक है, टोटल आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैथ्स है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, साइंस एंड आपका कंप्यूटर। तो 6 बुक आपको, मतलब 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाती है। तो जितने देर, मतलब 30 मिनट्स का एक क्लास होता है, फिर 30 मिनट्स, मतलब जितने देर की आपकी क्लासेस हो रही है आप उतनी देर अपने क्लासेस में रहिए, उसे अटेंड कीजिए, समझिए, जो भी करना है वो कीजिए। लेकिन अपने क्लास को एब्सेंट मत कीजिए। ठीक है, ऐसे ही लॉकडाउन के, मतलब कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे पढ़ाई का मतलब लॉस हो रहा है। तो एक ज़रिया है ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, इस चीज़ को सीरियसली लीजिए, अपनी बुक परचेज़ करवाइए, क्लास में रेगुलर प्रेजेंट रहा कीजिए। गुड मैनर टिप आप लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है। गुड मैनर टिप, गुड हैबिट टिप जो भी है, इसीलिए है कि आप उन गुड हैबिट्स को फॉलो करें। ठीक है ना, गुड मैनर को फॉलो करें और बैड हैबिट, बैड मैनर उन्हें छोड़ें। ठीक है, तो इस तरह से सभी बातों को ध्यान में रखिएगा और क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। और साथ में बुक के, यानी कि बुक भी होनी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।
तो अब चलिए जो आपका होमवर्क है पहले मैं उसे सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद जो आपका आज का होमवर्क होगा, मतलब प्रीवियस क्लास के होमवर्क को मैं सॉल्व करती हूँ और आज का जो होमवर्क होगा उसे मैं दूंगी। ठीक है, तो आप सभी का एक्सरसाइज मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.4 का एक्सरसाइज 8.4 चल रहा था। ठीक है ना, तो चलिए पहले मैं सॉल्व करती हूँ। एक्सरसाइज 8.4 का जो यानी कि फर्स्ट ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन है उसमें। उसमें क्या है क्वेश्चन? सब्ट्रैक्टिंग द मनी, मनी को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब टोटल में से कुछ पैसे आपको घटाने हैं। ठीक है, तो मतलब आपको मार्केटिंग करनी है, आपके पास इतना अमाउंट है, ठीक है ना, तो आपको शॉपिंग करना है, तो शॉपिंग करने आप गए हैं, तो आपका मतलब घर से जितने अमाउंट लेके गए हैं और उसमें से आपने कितना शॉपिंग किया, तो वो क्या होगा, जब घर आते हैं तो हम लोग हिसाब किताब करते हैं, तो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे वही करना है। ठीक है ना, मतलब 2000 में से मैंने कितना मार्केटिंग किया, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमको करना है। तो पहला है चलिए स्टार्ट करते हैं। 97 रुपीज़ 75 पैसे, 34 रुपीज़ एंड 50 पैसे। ठीक है, माइनस करना है, तो 5 में से 0 माइनस होगा तो क्या होगा, 5 ही रह जाएगा। ओके, उसके बाद 7 माइनस 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे, तो 7 में से 5 अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 होगा। ओके, उसके बाद पॉइंट। अब क्या करना है, रुपीज़ को अब माइनस करना है, तो रुपीज़ यहाँ पे 7 रुपीज़ है, 7 में से 4 माइनस करना है, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, उसके बाद 9 माइनस आपका 3, 9 में से 3 माइनस कर देना है, तो 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। तो टोटल कितने रुपीज़ बचे, 97 में से 97 रुपीज़ एंड 75 पैसे में से कितने रुपीज़ बचे, तो 63 रुपीज़ एंड 20 पैसे बच गए, 25 पैसे बच गए। मतलब आपके पास 97 रुपीज़ एंड 75 पैसे थे, जिसमें से आपने कोई चीज़ की शॉपिंग की, मतलब उसकी प्राइस थी 34 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो मतलब 97 में से हमको नीचे वाला माइनस करना था। ठीक है ना, ऊपर वाले अमाउंट में से नीचे वाला अमाउंट माइनस करने के बाद हमारा आंसर, टोटल आंसर क्या आया, 63 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। है ना, उसके बाद है 85 रुपीज़ एंड 50 पैसे। उसके बाद है 42 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब क्या करना है, माइनस करना है, तो 0 में से हम 5 माइनस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 से बोरो लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, 10 हो जाएगा और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 10 माइनस 5 कर सकते हैं, तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 होगा, और 4 में से 2 माइनस आराम से हो सकता है, क्योंकि 4 लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, 2 से बड़ा नंबर है, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट डाला जाएगा। अब क्या करना है, 5 में से 2 माइनस करना है, तो आराम से हो सकता है, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड 8 माइनस 4, 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट 43 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का। अब है 3 एंड 4, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को इरेज करूँगी और 3 का लिखूँगी। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर दी और इसको भी इरेज कर दी।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 118 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके बाद है 109 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पैसे की तरफ से, है ना। तो 5 माइनस 0, 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 5 ही रहेगा। ओके, एंड 2 माइनस 5 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, ये 8 से बोरो लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओके, और ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो हम 12 माइनस 5 कर सकते हैं, है ना। 12 अब बड़ा नंबर हो गया, तो 12 माइनस 5, अगर हम 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 रुपीज़ बच जाएगा। एंड 7 माइनस 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा, तो ये 17 हो जाएगा। ओके, और ये 0 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, तो अब हम 17 माइनस 9 कर सकते हैं। तो 17 में से 9 माइनस कीजिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 8। अगर हम 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो 8 आएगा। ओके, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, 0 माइनस 0 करना है। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुछ 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 1 माइनस 1 तो 0 ही होगा। ठीक है, तो 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 0 में से 0 माइनस होगा तो 0 रहेगा, इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ। या आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा तो यहाँ पे 0 ही उतार देती हूँ, लेकिन लिखिएगा मत। ठीक है, अगर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ठीक है, इसीलिए मैं बस समझाने के लिए यहाँ पे लिख दी हूँ। तो टोटल कितने रुपीज़ बच गए आपके पास, तो 8 रुपीज़ 75 पैसे बच गए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट, आप लोगों को दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका 235 रुपीज़ एंड 25 पैसे। उसके बाद है 109 रुपीज़ एंड 175 रुपीज़, 74 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम नंबर को अगर सेम नंबर से माइनस करते हैं तो 0 ही आता है। अब क्या करना है, 2 में से 7 माइनस करना है, तो वो नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, बोरो लेगा, तो ये 12 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ओके, अब 12 में से 7 माइनस करेंगे, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। 3 माइनस 7 नहीं हो सकता है, तो 3 क्या करेगा, 2 से बोरो लेगा तो 13 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, 13 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, तो 13 में से आप 7 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर 6 आएगा। ओके, उसके बाद 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे नथिंग हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। तो टोटल अमाउंट कितने बच गए आपके पास, तो 60 रुपीज़ 50 पैसे। 235 रुपीज़ में से, मतलब 235 रुपीज़ एंड 25 पैसे में से आपको 174 रुपीज़ एंड 75 पैसे माइनस करने थे, तो आपके पास 60 रुपीज़ एंड 50 पैसे बच गए।
अब चलिए जो आपका होमवर्क है वो देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना प्रीवियस होमवर्क का आंसर मैच कर लीजिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट है वो होमवर्क होगा। बुक वाले बच्चे बुक में नीचे जो 4 आपका क्वेश्चन बचा है उसके ऊपर आप क्या कीजिए, आज का HW डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए और होमवर्क डाल लीजिए, ओके। अब है नोटबुक वाले बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास का जो होमवर्क था उसके नीचे अगर उस पेज में आपका जगह बचा होगा तो वहाँ उतारिएगा, और अगर बचा नहीं है तो नेक्स्ट पेज न्यू पेज में आप उतारना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रीवियस क्लास का मतलब कल 4 ही दिया गया था और आज 4 दे रही हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। रुपीज एंड पैसे, ठीक है। तो 724 रुपीज एंड 50 पैसे, ठीक है। उसके बाद है -147 रुपीज एंड 25 पैसे, है ना। ऊपर वाले में से आपको नीचे वाला माइनस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, रुपीज एंड पैसे, ओके। कॉलम आप बनाइएगा और सभी में 6 कॉलम है, ठीक है। 921 रुपीज एंड 25 पैसे। उसके बाद है -354 रुपीज एंड 75 पैसे, ठीक है। माइनस करना आपको और नीचे में टोटल अमाउंट लिख देना है, ओके। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, अपना होमवर्क उतार लीजिए, ओके। क्या है, अच्छे से कॉलम पहले बनाइएगा, ठीक है। बड़ा बड़ा सा बॉक्स बनिएगा, उसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम पहले आप बना दीजिएगा। सबसे ऊपर वाले में रुपीस एक तरफ और दूसरी तरफ पैसे लिखना है। उसके बाद सेकंड वाला जो कॉलम है उसे आपको छोड़ना है। क्यों छोड़ना है, क्योंकि आपको बोरो लेना है। उसके बाद जो अमाउंट होगा, क्योंकि इसमें से आप माइनस कीजिएगा इतने टोटल नंबर को, तो कुछ मतलब जैसे कि आपको 5 में से 0 माइनस करना है तो नहीं हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर में 10 लिखिएगा, है ना। 5 से बोरो लेने के बाद 10 होगा, तो इस 0 को आपको काटना है, ओके। तो इसलिए ये स्पेस छोड़ा गया। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको जो लार्जेस्ट अमाउंट है वो लिखना है। उसके बाद फोर्थ कॉलम में आपको उससे जो आपको टोटल नंबर ऊपर में दिया हुआ है उसको जो माइनस करना है दूसरे नंबर से, ठीक है ना, तो वो नंबर लिखना है। तो अच्छे से लिखिएगा, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में पहले बनाइएगा और उसके बाद इस तरह से, और नीचे में माइनस करने के बाद जब आपको टोटल अमाउंट लिखना होगा तो नीचे में लिखिएगा। इसीलिए आपको 6 कॉलम हर हाल में बनाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ये 5 एंड 6 था, अब 7 और 8, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, रुपीज एंड पैसे, है ना। ये वाला कॉलम ब्लैंक्स होगा, खाली होगा। अब है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, 393 रुपीज एंड 50 पैसे। उसके बाद है माइनस करना है 393 रुपीज़ में से आपको माइनस करना है 256 रुपीज़ एंड 25 पैसे आपको माइनस करने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, छोटा सा कॉलम दे के बॉक्स दे के यहाँ पे माइनस करना है। उसके बाद नीचे वाले
सबसे नीचे वाले कॉलम में आपको क्या करना है, रुपीज़ के बारे में लिखना है ना। जो टोटल करने के बाद आपको जो बचेगा उसको आपको नीचे में लिखना है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इसे भी मैं एरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह से कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, रुपीज़ एंड पैसे। तो आपको सेकंड कॉलम छोड़ना है, उसके बाद अमाउंट लिखना है 408 रुपीज़ एंड 0 पैसे। उसके बाद है 408 रुपीज़ एंड 0 पैसे में से आपको कितने माइनस करने हैं, तो 218 रुपीज़ एंड 50 पैसे आपको माइनस करने हैं। तो यहाँ पे आपको इसका निशान देना है। इसके बाद नीचे में र लिखना है। हो गया। अब आपको क्या करना है, इसे माइनस करना है। तो ये तो आपका होमवर्क हो गया। एक्सरसाइज 8.4 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, और हाँ, ये बात भी आप लोग समझ लीजिए कि अब मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, तो मैं आपका रिवीजन भी करूँगी, ठीक है ना। जो भी चैप्टर्स मतलब एक्सरसाइज मैथमेटिक्स में हो गए हैं, तो किसी किसी दिन आपका रिवीजन भी होगा शुरू से लेके। तो इसलिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, और जो भी क्वेश्चन मैं दूंगी उसे आपको बिल्कुल भी क्या बोलते हैं, बुक से देखकर नहीं बनाना है। अपनी नोटबुक, मतलब सभी बच्चे अपनी नोटबुक रखेंगे अपने पास और उसी में नोट करेंगे, और अगले दिन जिस तरह से मैं आंसर मैच करवाती हूँ उसी तरह से आप सभी बच्चे मैच करेंगे। ओके, और फिर से एक बार मैं समझा दूँ कि आप लोग जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स हर हाल में परचेज़ करवाएं, हर हाल में, ठीक है ना। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी के पास बुक आ जानी चाहिए जिनके पास बुक नहीं है। और दूसरी बात, जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो प्रेजेंट रहा करें। ये दोनों बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखिए, इसे मजाक में मत लीजिए। और जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट रह रहे हैं बुक के साथ, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ये गुड हैबिट है। और जो बच्चे क्लास में मतलब प्रेजेंट रह रहे हैं और बुक नहीं है तो गलत बात है, ऐसी बात नहीं, ऐसे यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी अपने स्कूल आते थे बुक के साथ आते थे, है ना। तो उसी तरह से ये भी आपका स्कूल है, ये भी आपका क्लास है ना। और यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास स्कूल आ रहा है, आपको स्कूल आने की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो इस सब चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप लोग अपनी बुक ले लेंगे, अपने टीचर्स की बात मानिए। ओके, और अब मैं अपने क्लास को यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और जो भी आपका मैथमेटिक्स में जो भी एक्सरसाइज हो चुके हैं तो उनका रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल को आपको हर हाल में याद करना है, रिमेम्बर करना है। तो एक दिन मैं क्या करूँगी, आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी। जिन बच्चों को नहीं आता है तो वो तो हर हाल में देखेंगे, और जिन बच्चों को आता है वो भी देख लेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल याद किया जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होता है, जैसे आपका मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद आपका डिवीज़न है, तो ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो हमारे मल्टीप्लिकेशन, हमारे पहाड़े पे। अगर हमको पहाड़ा याद होगा, टेबल याद होगा, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा उस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल की ज़रूरत और पड़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करते रहें, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। मतलब 4 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, इससे
प्रीवियस क्लास में, और उसके बाद आज क्वेश्चन देके आपको ये एक्सरसाइज 8.4 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा, और जितनी बार आपको मतलब 4 क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट किया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, तो इसी तरह आपको कॉलम बनाते जाना है और उसमें नंबर्स लिखते जाने हैं। ठीक है ना, तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ बोर्ड पे बार बार कॉलम नहीं बनाती हूँ, तो आपको बार बार बनाते रहना है। मैं सिर्फ नंबर इरेज करती हूँ और दूसरा क्वेश्चन देती हूँ, है ना। तो ये काम आप मत कीजिएगा। आपको जितनी बार आपको क्वेश्चन उतारना होगा उतनी बार आपको कॉलम बनाना होगा, और उसके बाद आपको उसमें नंबर डालने होंगे। मैं क्या करती हूँ, एक बार कॉलम बना देती हूँ, बस उसमें का नंबर इरेज करके क्वेश्चन दे के लिख देती हूँ। तो आप ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 उतार रहे हैं तो कॉलम बनाइए, फिर उतारिए, कोई मतलब अंदर में जो भी नंबर्स हैं वो लिखिए कॉलम में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है तो कॉलम बनाइए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी है उसमें नंबर्स वो लिखिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 का कॉलम बनाइए, उसके बाद उनमें जो नंबर्स आपको डालने हैं वो नंबर डालिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है तो उसका कॉलम बनाइए, और जो नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में डालना है वो डालिए। इस तरह से इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि मिस जैसा करी, मिस आपको बताती है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो उन सब बातों पे ध्यान दीजिए। आपके टीचर्स जो बात बता रहे हैं आप लोगों को, उन सब बातों पे ध्यान दीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ठीक है। और स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप है आप सभी के लिए आज का जो गुड मैनर टिप है वो है, आप लोग तो जानते हैं कि खाने के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें कभी भी नेवर टॉक वाइल ईटिंग, कभी भी खाने के दौरान बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम खाने के दौरान बात करेंगे तो हमारा खाना मतलब हम सरक सकते हैं, और मतलब सरकने से मौत भी होती है, ठीक है ना। इसीलिए बोला जाता है कि खाने के दौरान बातें बिल्कुल भी ना करें। खाना खा ले इत्मीनान से, उसके बाद आपको जितना चाहे उतना बात करें, ठीक है। तो इन बातों का याद यानी कि ध्यान में रखिएगा। वी शुड नेवर टॉक वाइल ईटिंग, हमें खाने के दौरान बात नहीं करनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय।